मकाम व मर्तबा आप शेख सादी अलैहिर्रहमा ने गुलिस्तां के दूसरे बाप की दूसरी हिकायत में लिखा है कि सुबह के वक्त कोई काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था। रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी थी कि जो भी आवाज सुनता रोने लगता। लोग तवाफ करते वक्त आंसू बहा रहे थे। किसी ने देखा रोने वाला रो करके कह रहा था, ए अल्लाह मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मेरे नेक अमाल तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो मौला कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना, कयामत में मुझे अंधा करके उठाना। किसी ने पूछा, वो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले जरा अपना नाम तो बता दे, तेरा नाम क्या है? तो बताने रोने वाले ने कहा था, अना अब्दुल कादिर जीलानी, मैं अब्दुल कादिर जीलानी हूँ, मैं कस्बा जीलान से आया हूँ। कहा, ये क्यों कह रहे हो कि कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना? तो मेरे गौस रो के फरमाते हैं कि कयामत में नेकोकार होंगे, कयामत में परहेजगार अल्लाह के बंदे होंगे, कयामत में मुत्तकी होंगे। अब्दुल कादिर की अगर नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं तो अब्दुल कादिर उनके सामने शर्मिंदा हो जाएगा। अब्दुल कादिर उनके सामने अपनी नजरें कैसे उठाएगा? ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जिसने 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। हरीपुर की सरजमीन पे रहने वालों, गौसे आजम उस जात का नाम है जिसकी 40 साल ये पीठ बिस्तर से नहीं लगी, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते। गरीब नवाज का नाम लेने वालों, गरीब नवाज के मुरीद का कहना है 37 साल इस हाल में हमने देखा गरीब नवाज को कि पूरी रात अल्लाह की इबादत करते, पूरी रात ये पीठ गरीब नवाज की बिस्तर से नहीं लगी। आज हमारी हाल देखो, फजर में हम बिस्तर पे पड़े सो रहे हैं, ईशा में हम अपने घरों पे बैठ करके आराम से इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जोहर असर और मगरिब देखो तो अपने कामों में मशगूल हैं। कोई कहता है कि अगर काम नहीं करेंगे तो पैसे कहां से लाएंगे, बच्चों को कहां से खिलाएंगे? क्या गौसे आजम के पास औलाद नहीं थी? क्या गौसे आजम के घर के खर्चे नहीं थे? अरे गौसे आजम की 4 बीबियां थी, 49 औलाद थी, फिर उनके घर का खर्चा कैसे चलता था? फिर उनके घर का गुजारा कैसे होता था? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया है, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का वहम गुमान भी नहीं होता। जो अल्लाह पे भरोसा करता अल्लाह उनके लिए काफी है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, नमाज पढ़ के तिजारत करोगे अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमाएगा। नमाज पढ़ के अगर तिजारत करोगे अल्लाह उसमें बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा और ऐसी बरकत होगी कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी वो पैसा खत्म नहीं होगा। आज हालात ऐसे बनते चले जा रहे हैं, इधर पैसा आता है और उधर चला जाता है, इधर दौलत आती है उधर चली जाती है। कमाने वाले बहुत हैं, रोजाना आमदनी होती है, लेकिन फिर भी घरेलू हालात ऐसे हैं कि हमारे घरों में सुकून नहीं है, हमारे घरों में चैन नहीं है, हमारे घरों में आराम नहीं है। वही हर वक्त कुसुम कुर्सी का आलम है, वही हर वक्त घर के अंदर बेचैनी का आलम है। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे घरों से दीन उठ गया है। आज हमारे घरों का माहौल शरीयत वाला माहौल नहीं रहा है, आज हमारे घरों से शरीयत उठ गई है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, इस दुनिया में हम हमेशा रहने नहीं आए हैं। अल्लाह को राजी करके दुनिया से जाओ, रसूल को राजी करके दुनिया से जाओ। अल्लाह और उसका रसूल राजी हो गया तो दुनिया की बहारें तुम्हारे लिए हैं, उक़बा के नज़ारे तुम्हारे लिए हैं और जन्नत के नज़ारे तुम्हारे लिए हैं। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स आकर के ये अर्ज करता है, ऐ मेरे गौसे आजम, आप मेरे शेख हैं, जरा एक बात का जवाब तो दीजिए। मेरे घर में कमाने वाले बहुत हैं, मेरे घर में पैसा बहुत आता है लेकिन बरकत नहीं हो रही है। इधर पैसा आया उधर निकल गया, इधर पैसा आया उधर चला गया। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, तेरा घर मेन चौराहे पे है, ऐसा कर अपने घर पे एक पर्दा कर लेना, फिर उसके बाद आकर के मुझको बताना। वो शख्स गया और पर्दा कर लिया। कुछ महीने के बाद आया तोहफे तहाइफ लेकर के, नजराने लेकर के गौसे आजम की बारगाह में आया। अर्ज करता है, हुजूर ये नजराना कबूल फरमाइए। फरमाया किस लिए? कहता है
हुजूर जब से आपने मुझे वो अमल बताया है, जब से मैंने अपने घर पे पर्दा किया है, मेरे घर में बरकतों का नुज़ूल हो रहा है, मेरे घर में खैर बरकत हो रही है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मुझे इस नजराने की जरूरत नहीं है, ये ले जाओ। उसने कहा हुजूर ये तो ठीक है, पहले ये बताइए कि उस पर्दे में ऐसा कौन सा कमाल था। तो सरकार गौसे आजम का जवाब सुनो और अपने अपने घरों का जायजा लो। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं तेरा घर मेन चौराहे पे था, लोग आते थे जाते थे, लोग गुजरते थे। फरमाया गौसे आजम ने उन्हीं गुजरने वालों में बेनमाजी भी गुजरा करते थे। जब बेनमाजी की नजर तेरे घर के दरवाजे पे पड़ती थी तो अल्लाह ने उसकी नहूसत की वजह से तेरे घर की बरकत को खत्म कर दिया था, तेरे घर से खैर बरकत को उठा लिया था। अब जरा सोचो तो सही, जिस घर पे बेनमाजी की नजर पड़ जाए उस घर से अल्लाह बरकतें उठा ले, तो जिस घर में पूरी की पूरी फैमिली बेनमाजी हो, शाम रात को सोए सुबह को 8-9 बजे सो करके उठे, बताओ उस घर में बरकत कहां से होगी। फजर बिस्तर पे गुजर रही है, कभी आपने सोचा है इस 5 वक्त की नमाज जो हम छोड़ते जा रहे हैं क्या इसका हिसाब नहीं देना है? अरे कयामत के दिन तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने कितना अकाउंट में पैसा जमा किया, कयामत में तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम औलाद के लिए कैसा मकान बना करके आए, कयामत में तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम कितनी दौलत घर वालों के लिए छोड़ करके आए। कयामत के दिन तुमसे अगर सबसे पहला सवाल होगा तो नमाज के बारे में तुमसे सवाल होगा, नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, अल्लाह की इबादत की है कि नहीं की है। जिसका सवाल सबसे पहले हमसे होगा अगर उसी में जीरो निकल आए तो फिर आगे का मामला आला हजरत से सुनो। फरमाते उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। आप इससे बेहतर, इस शेर को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। अगर आप समंदर के अंदर मछलियां पकड़ने के लिए अपनी कश्ती लेकर के गए, अपनी नाव लेकर के गए और मझधार आ जाए, समंदर में तूफान आ जाए और बीच समंदर में जहाज खराब हो जाए, बीच समंदर में कश्ती खराब हो जाए, आला हजरत पुकार के कहते हैं उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। फरमाते हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये एक पैगाम तुमको दे करके जा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। उस जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ। ये दुनियावी जो आग है इसको 70 मरतबा रहमत के पानी से धो करके निकाला गया है। इसमें एक उंगली डाल करके देखना, 10 रुपए का सिक्का उसके अंदर डाल करके देखना, जब वो लाल हो जाए, सुर्ख हो जाए तो उसको अपनी हथेली पे रख करके देखना, क्या उस सिक्के को बर्दाश्त कर पाओगे। तो जरा सोचो तो सही, जहन्नम की आग, अल्लाह अकबर, उस जहन्नम की आग से हम अपने आप को कैसे बचाएं। तो अपने रब को राजी कर लो, अपने रसूल को राजी कर लो। आज भी मस्जिद के दरो दीवार तुम्हें पुकार के आवाज दे रहे हैं, ए रमजान शरीफ में मुझको आबाद करने वालों, 11 महीने मुझको ऐसे ही आबाद रखना। मस्जिद के वुजू खाने आवाज दे रहे हैं कि जिस तरह रमजान शरीफ के महीने में आबाद करते हो ऐसे ही 11 महीने मुझको आबाद रखना। आज हम मस्जिद के दरो दीवार को भूल गए, आज हम मस्जिद की सफों को भूल गए। अल्लाह अकबर, दुनिया में ऐसे मुनहमिक हो गए, दुनिया में ऐसे खोते चले गए। अल्लाह कुरान में फरमाता है अलहाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, माल की ज्यादा तलबी ने तुमको गाफिल रखा, यहाँ तक के कब्रों का चेहरा देख लिया। आदमी की ख्वाहिश का पेट कभी नहीं भरता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इंसान की ख्वाहिशों का पेट कभी नहीं भरता है, उसका पेट कब्रिस्तान की मिट्टी भरती है। 1 लाख हो गए 2 लाख हो जाएं, 2 लाख हो गए 4 लाख हो जाएं, मकान बन गया लिंटर पड़ जाए, लिंटर पड़ गया अब इसमें प्लास्टर हो जाए, प्लास्टर हो गया अब इसमें टाइल लग जाए, टाइल लग गई अब इसमें 4 सीलिंग लग जाए, 4 सीलिंग लग गई अब उसमें लाइटिंग बेहतरीन लग जाए। ये हालात हमारे होते जा रहे हैं। कीमती जवानी मकान की नजर कर दी, कीमती जवानी हमने पैसे जमा करने की नजर कर दी, अब बुढ़ापे का जब आलम आया, अल्लाह अकबर, उस वक्त में भी हमने अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं किया। कब हम अपनी मस्जिदों को आबाद करेंगे। कुरान में रब ने फरमाया
फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, माल की ज्यादा तलबी ने तुमको गाफिल रखा, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का चेहरा देख लिया। कभी तुमको दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसों पे नाज होने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे तकब्बुर आने लगे, कभी मकान पे घमंड होने लगे। तो ऐ हरिपुर उड़ीसा वालों, एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सरा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे है, तकब्बुर किस बात पे है? अल्लाह को राजी कर लो, उसके रसूल को राजी कर लो। जो आज मुसलमान परेशान है, आज जो मुसलमान जगह जगह रो करके कह रहा है कि आज मुसलमान परेशान है, तो सुन लो, मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। नबी ने 1450 साल पहले आज का मंजर बयान फरमाया था, और कयामत की बहुत सारी निशानियां नबी ने इरशाद फरमाई है, और हदीस जिब्राइल भी है। ये अल्लामा हसन रजा अतहर साहिब किबला जानते हैं। सबसे पहली हदीस पाक मिशकात शरीफ की हदीस जिब्रील है। उसके अंदर जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये पूछा, या रसूल अल्लाह, कयामत की निशानियों के बारे में आप हमें कुछ बताइए, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अंतरल हुफातल उरात यततावलूना फिल बुनियान। नबी ने फरमाया, तुम देखोगे नंगे पैर चलने वालों को, बकरियां चराने वालों को, कि वो महलों में फख्र करेंगे। आज हालात देख लो कैसे हालात हैं। कभी जो नंगे पैर चला करते थे, कभी जो कौम में सबसे जलील माने जाते थे, आज बिल्डिंगों में फख्र कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। कयामत की मेरे नबी ने बहुत सारी मिसालें बयान फरमाई। मैंने दुर्रे मंसूर के अंदर सूरह मोहम्मद की तफसीर में पढ़ा है, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने 72 निशानियां कयामत की बयान फरमाई। उन निशानियों में से मैं 2-3 निशानी आपको बताता हूं। नबी ने फरमाया, कुर्ब कयामत हुल्लतिल मसाहिफ, के कुरान शरीफ बेहतरीन जिल्दों में होंगे, कुरान शरीफ बेहतरीन जिल्दों में होंगे। आज देखो कुरान शरीफ कैसे कैसे जिल्दों में है, रंगीन जिल्दों में आपको कुरान शरीफ मिल जाएगा। आज तो वाटर प्रूफ कागज भी कुरान शरीफ का आपको मिल जाएगा, कलरफुल कागज भी आपको कुरान शरीफ का मिल जाएगा। कुरान बेहतरीन जिल्दों में होंगे, लेकिन कुरान पढ़ने वाले नहीं होंगे। आज देख लो हमारे घरों में कुरान हमने इतने ऊपर सजा के रख दिया, जहां आज जुमे के दिन भी हमारा हाथ नहीं पहुंचता। पहले हमारी माँ बहनें जुमे के दिन कुरान शरीफ लेके बैठ जाती थी, आज टीवी ने ऐसा दूर कर दिया। आज हमारे घरों का माहौल कैसा बना दिया गया। हमने कुरान शरीफ को छुपा के अंदर रखा है, और सामने LCD लगी हुई है, हर घर से गाने की आवाज आ रही है, हर घर में गाने बज रहे हैं, लव स्टोरी वाली फिल्में चल रही हैं। बाप भी बैठ करके देख रहा है, बेटियां बैठ करके देख रही हैं, बहनें फिल्में बैठ करके देख रही हैं। ये हालात आज हमारी कौम के होते जा रहे हैं। फिर रोना रोया जा रहा है कि मुसलमान परेशान बहुत हैं। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, अज़मते कुरान, मसलके आला हजरत। आज कुरान पढ़ने वाले नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। नबी ने फरमाया कुरान शरीफ बेहतरीन जिल्दों में होंगे, कुरान पढ़ने वाले नहीं होंगे। आगे नबी फरमाते हैं, सुव्विरतिल मसाजिद व तुव्विलतिल मनाइर। मस्जिदें तो बड़ी डेकोरेट होंगी, सजावट होगी मस्जिदों में, लेकिन नमाजियों से खाली होंगी। मीनार ऊंचे ऊंचे होंगे, लेकिन नमाजियों से खाली होंगी। आज देख लो मस्जिदों का, मस्जिदें कैसी सजी हुई हैं और नमाजियों की ग़िज़ा से खाली हैं। पहले मस्जिदें कच्ची थी तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें पक्की हैं तो कच्चे हैं नमाजी। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। ये हालात आज हमारी कौम के। फिर रोना रोया जा रहा है कि हम परेशान बहुत हैं। वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है।
वो जानवर ज़िबह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। आज हम, अल्लाह ने हमारे ऐबों पे पर्दा डाल दिया। सादी फरमाते खुदाए रास्त मुसल्लम बुजुर्ग बारी और हिल्म के जुर्म बीनद व नान बरकरार मिदारत। सबसे बड़ी बढ़ाई अल्लाह के लिए है, बुजुर्गी अल्लाह के लिए है जो लोगों के गुनाह देखता है लेकिन रोजी बरकरार रखता है। आज ऐसा कौन सा गुनाह है जो हमारे अंदर मौजूद नहीं है? कौमे मूसा में पैदा हुए होते तो कब के बंदर और खिंजीर बना दिए गए होते। कौमे आद में पैदा हुए होते तो कब के पहाड़ों से टकरा के मार दिए गए होते। कौमे समूद में पैदा हुए होते तो कब के हिलाक कर दिए गए होते। ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा का कि अजाब हमारे ऊपर से उठा दिया गया, कि आज हमारे गुनाहों पे पर्दा डाल दिया गया। ऐसा कौन सा गुनाह है जो हमारे अंदर मौजूद नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में अगर कोई रात को गुनाह करता था तो सुबह पेशानी पे लिखा होता था रात इसने ये गुनाह किया है। फिर भी हम भूल गए अपने रब को, हम भूल गए अपने रसूल को। कभी तुमने देखी तारीख उठा के अपने आका की? वो पूरी पूरी रात फिल्मों पे जागने वालों, पूरी पूरी रात गाने सुनने वालों, मेरे आका ने रात पूरी पूरी रात इस उम्मत की गम में आंसू बहाते हुए गुजारी। पूरी पूरी रात रो के आका दुआ करते थे, मौला उम्मत गुनाहगार है, मेरे परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। आला हजरत फरमाते जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। कभी तुमने सोचा ये इस्लाम पहुंचाने के लिए नबी ने हम तक कितनी परेशानियां उठाई, कितनी दिक्कतों का सामना किया? जब मेरे आका अपने हुजरे से बाहर निकले ना तो मेरे आका के रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, ऐसे नुकीले कांटे कि अगर पाए मुबारक में लग जाए तो तलबा मुबारक को तोड़ के ऊपर आ जाए। उस वक्त मेरे आका अपने हुजरे में ये कह के वापस तशरीफ ले जाते कि लोगों मुझे क्या पड़ी है अपने तलबे लहू लुहान कराने की, मैं तो तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता सीधा कर रहा हूं, तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे। ये नहीं फरमाया मेरे नबी ने। मेरे आका बाहर तशरीफ लाए, एक जालिम ने ऐसा पत्थर का निशाना बांध के मेरे नबी की पेशानी पर मारा। वो मुकद्दस पेशानी आला हजरत पुकार के कहते जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। खून का फव्वारा जारी हो गया। आका अपने दस्ते मुबारक से खून को रोके हुए अपने हुजरे में तशरीफ लाए। बेटियों का दिल बड़ा नाजुक होता है, बेटों के मुकाबिल बेटियों के दिल में बाप से ज्यादा मोहब्बत होती है। आप देख लीजिएगा कभी रात के 12 बजे या 2 बजे पानी मांग करके बेटे से पानी मांगिएगा तो बेटा पानी लाने में आपको अनमन करेगा, और बेटी से पानी मांगिएगा कोई सर्दी या गर्मी का शिकवा या शिकायत नहीं करेगी, फौरन ला करके आपको पानी देगी। बेटियों के दिल में बेटों के मुकाबिल ज्यादा मोहब्बत होती है। हजरत फातिमा की नजर पड़ी, तड़प गई हजरत फातिमा, रोने लगी। हजरत फातिमा की आवाज सुनकर के हजरत खदीजतुल कुबरा आई, आका की मुकद्दस पेशानी से खून निकल रहा है। उस वक्त घर में कपड़ा तलाश किया, बज़ाहिर नजर नहीं आया तो अपनी चादर मुबारक को फाड़ा और मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस पेशानी से खून के असरात को दूर किया। आज की कोई औरत होती तो कह देती आपको क्या पड़ी है अपनी पेशानी लहू लुहान कराने की, ये कौम जहन्नम में जाना चाहती है, जाने दीजिए। वो उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा थी, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। या रसूल अल्लाह आप इस्लाम की तबलीग कीजिए, ये कौम आपको नहीं जानती है, इनकी आने वाली नस्लें आपको जरूर पहचानेंगी। मेरे आका से पूछा गया या रसूल अल्लाह आपकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन कौन सा है? तो मेरे आका ने फरमाया मैं ताइफ का मैदान आज तक नहीं भूला। मेरे आका ने फरमाया जितना मैं राह खुदा में सताया गया हूं कोई पैगंबर नहीं सताया गया होगा।
अल्लाहु अकबर। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ के मैदान में पहुंचे इस्लाम की तबलीग के लिए, देखो ये इस्लाम हम तक आया कैसे है। मेरे आका ने जैसे ही तबलीग के लिए लबहाए मुबारक को खोला, चारों तरफ से पत्थर आने शुरू हो गए। पत्थरों की बारिश हो रही है। मेरे आका के जिस्म मुबारक पे लहू लुहान हो गया, जिस्म मुबारक नालैन शरीफ खून से भर गई। मेरे आका की तारीख में लिखा है कि आका एक पाए मुबारक उठाते तो पत्थर दूसरे पाए मुबारक पे आकर के लगता। आका उस पाए मुबारक को जमीन पे रखते, उसको उठाते तो पत्थर दूसरे पाए मुबारक पे आकर के लगता। एक बाग के अंदर आका तशरीफ ले गए। मेरे आका की बारगाह में हवा का फरिश्ता, पानी का फरिश्ता आके कहता है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भेजा है और रब ने यह हुक्म दिया है मेरे महबूब से कहना कि मैंने इनका जुल्म करना देखा है। मेरे महबूब से पूछो। पानी के फरिश्ते ने कहा, आका मुझे इजाजत दी है रब ने कि आप इजाजत दे दे तो मैं इन पे इतनी बारिश करूं ये यही डूब के मर जाएं। हवा के फरिश्ते ने कहा, आका मुझे इजाजत दो मैं इन्हें पहाड़ों से टकरा के मार दूं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आका ये ताइफ दो पहाड़ों के बीच में बस्ती आबाद है, इजाजत दे दो पहाड़ मिला देता हूं, यहीं पर पिस के मर जाएंगे। मेरे आका ने उस वक्त क्या फरमाया था? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं इस दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूँ, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर के तशरीफ लाया हूँ, मैं तो सारे जहान के लिए रहमत बन के तशरीफ लाया हूँ। अल्लाह अकबर। वो मेरे आका है। मेरे आका दुआ करते हैं, मौला ये कौम मुझे नहीं जानती है, मौला मौला ये कौम मुझे नहीं पहचानती है, मौला इनकी पेशानियों में वो चेहरे भी मैं देख रहा हूँ कि जो मुझ पे ईमान लाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की दुआ को कबूल फरमाया और दुनिया ने वो मंजर भी देख लिया। वो कौम जो नबी के रास्ते में कांटे बिछाती थी, वो कौम जो नबी के रास्ते में कांटे बिछाती थी और मेरे नबी पे पत्थरों की बारिश करती थी, दुनिया ने वो मंजर भी देखा है कि उसी कौम से ऐसे शहजादे भी इस दुनिया में आए जो नबी के नाम पे गर्दन कटाते हुए नजर आए। आला हजरत पुकार के कहते हैं, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे भी जानिसार आए जो नबी के नाम पे गर्दन कटाते हुए आए। तो देखो मेरे आका, हम गुलामों के लिए, हम गुलामों तक इस्लाम पहुंचाने के लिए नबी ने कितनी परेशानियां उठाई, नबी के सहाबा ने कितनी परेशानियां उठाई, औलियाए किराम ने कितनी परेशानियां उठाई। आज ये कौम अपने नबी की सीरत को भूल गई, आज ये कौम अपने नबी के किरदार को भूल गई, आज ये कौम फिल्मों में मस्त हो गई, आज ये कौम IPL में मस्त हो गई, आज ये कौम गानों में मस्त हो गई। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, कब्र में अपने नबी को चेहरा दिखाना है, कब्र में अपने आका को चेहरा दिखाना है। कौन सा चेहरा लेके अपने नबी की बारगाह में जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे? चेहरे पे सुन्नते रसूल सजा लो, कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में हमारे आका ने हमसे अपना चेहरा अनवर फेर लिया, तो फिर कौन है जो कब्र में हमारे काम आएगा? मेरा इमाम इसी को कहता है, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। और फरमाते हैं कि कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। इसलिए अपनी आखिरत की तैयारी करो। आज जो हम परेशान हैं, परेशानी का रोना रो रहे हैं, नबी ने 1450 साल पहले क्या फरमाया था? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस के रावी मौला अली शेरे खुदा हैं। अपने बहुत गौर से सुनिएगा, मुख्तसर तशरीह करता हुआ मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अन अली इब्न अबी तालिब काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती बिखम्सा अशरा खसला हल्ला बिहल बलाउ फ़क़ीला व मा हुन्ना या रसूलल्लाह काला इज़ा कानल मगनमु दुवला व ज़कातु मगरमा वल अमानतु मगनमा अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु वर्तफ़अतिल अस्वातु फिल मसाजिद लुबिसल हरीर शुरेबल खुमूर। अब आइए मैं आपको तर्जुमा करके बताता हुआ चलूं। मौला अली शेर
खुदा इस हदीस के रावी हैं। अली शेर खुदा के नाम पे तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, इज़ा फ़अलत उम्मती बिखम्सा अशरा खसला, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खसलतें आ जाएंगी, जिस दिन मेरी उम्मत 15 काम करने लगेगी, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 आदतें आ जाएंगी, हल्ला बिहल बलाओ, चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी उनको, चारों तरफ से परेशानियां घेरेंगी उनको, चारों तरफ से दिक्कतें घेर लेंगी उनको। अब देखो सहाबा ने अर्ज किया, कीला वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वो 15 खसलतें क्या हैं, आका वो 15 आदतें क्या हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, इज़ा कानल मगनमो दुवला, इंसान माले गनीमत को अपना माल समझेगा, बस ज़कातो मगरमा, ज़कात देने को ताबान समझेगा, ज़कात देने को बोझ समझेगा। आज कितने लोग हैं जो अपने माल की ज़कात निकालते हैं। आज अगर देखा जाए तो तकरीबन 85% लोग ऐसे निकलेंगे कि जिनके ऊपर ज़कात फर्ज निकलेगी। आओ ज़कात का मसला क्या है, 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, या इन दोनों में से किसी की कीमत उसके पास में है तो वो मालिक निसाब है, उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। अब 52.5 तोला चांदी की कीमत कितनी होगी, आधा किलो से थोड़ी ज्यादा हुई, और अगर चांदी 70,000 रुपए किलो मिल रही है तो आधा किलो चांदी 35,000 की हो गई, और 2-2.5 तोले और मान लीजिएगा। अब कितनी मिसाल के तौर पे मैं समझाना चाहता हूं, अगर किसी के पास 37,000 रुपए या 40,000 रुपए भी अगर उसके पास कैश है और उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है तो वो मालिक के निसाब है, उसको अपने माल की ज़कात निकालनी पड़ेगी। और जिसने माल की ज़कात नहीं निकाली उसके लिए 10वां पारा सूरह तौबा, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना यकनिज़ून ज़हबा वल फिद्दा वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम अल्लज़ी युहमा अलैहा फी नारे जहन्नम व तुकबा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अल्लाह 10वें पारे में इरशाद फरमाता है, वो लोग जो सोना चांदी जमा करते हैं और उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, यानी ज़कात नहीं निकालते हैं, तो उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो, जिस दिन उस माल को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। फतुकबा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम, और उससे करबटे दागी जाएंगी, उससे चेहरे दागे जाएंगे, उससे पीठे दागी जाएंगी। हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, वो माल कहेगा मैं तुम्हारा वही माल हूं जिसे तुम दुनिया में जमा करके आए थे। फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, तो उसका मजा चखो जिसे तुमने दुनिया में जमा किया था। इंसान माल किस लिए जमा करता है, ताकि मेरी जिंदगी सुकून से गुजर जाए। इंसान माल किस लिए जमा करता है, ताकि औलाद की जिंदगी सुकून से गुजर जाए। जिस माल की ज़कात नहीं निकाली जाती है वही माल हमको जहन्नम में ले जाने का जरिया बन जाता है। काश हम अपने इस माल की ज़कात निकाल करके गए होते। ज़कात का मसला कोई ज्यादा नहीं है, हौलाने हौल है, साल में एक बार ज़कात फर्ज होती है। रमजान शरीफ के महीने में मैं ज़कात निकालता हूँ, रमजान शरीफ के महीने ही में आप जोड़ लीजिएगा। रमजान शरीफ के महीने में पहचान अच्छी रहती है, 27वीं शब को ज़कात निकाली तो एक साल पूरी साल जितना पैसा आपने कमाया कोई आपके ऊपर ज़कात नहीं लगेगी। जैसे ही रमजान शरीफ की 27 तारीख आएगी टोटल माल जोड़ करके ज़कात निकाल दीजिएगा। 2.5% के हिसाब से 100 रुपए पे 2.5 रुपए, 1 लाख पे 2500 की ज़कात है, 1 करोड़ पे 1 लाख की ज़कात है। आदमी ये तो सोचता है कि 2500 रुपए मेरे पास से जा रहे हैं या 1 लाख रुपए मेरे पास से जा रहे हैं, वहीं दूसरे सिक्के का रुख नहीं देखता। ये 2500 रुपए तेरे पास से जो जा रहे हैं वहीं अल्लाह ने तुझे 1 लाख का मालिक भी तो बना दिया है। अरे 1 लाख रुपए अगर ज़कात के पास से जा रहे हैं तो 1 करोड़ का मालिक भी तो बना दिया है, और फिर वो माल जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाएगा। वही माल सवाब की शक्ल में तुमको मिल जाएगा। इसलिए अपने माल की ज़कात निकाला करो। नबी ने फरमाया मेरी उम्मत जिस दिन 15 काम करने लगेगी चारों तरफ से उन्हें मुसीबत घेरेगी। आदमी माले गनीमत को अपना माल समझेगा, ज़कात देने को बोझ समझेगा, अमानत में खयानत करेगा। अब वो जुज़ सुनिएगा हदीस पाक का, नबी फरमाते हैं अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु। नबी इरशाद फरमाते हैं आदमी बीबी का कहना मानेगा और अपनी माँ की नाफरमानी करेगा, दोस्तों से मोहब्बत से पेश आएगा और अपने बाप के ऊपर जुल्म करेगा। आज दुनिया का जायजा लीजिएगा, इल्ला माशाअल्लाह कुछ घर ऐसे निकलेंगे जिसमें माँ बाप बुढ़ापे में आंसू ना बहाते हों।
न हमने वो दौर भी देखा है, उन लोगों को भी देखा है कि स्टेशन पे देखो माँ भीख मांगती फिर रही है, बाप बुढ़ापे के आलम में रक्षा चला करके अपने घर का गुजारा कर रहा है, और बेटा बेहतरीन सूट बूट पहन करके नवाबों की तरह होटलों पे जाकर के पार्टियां करता नजर आता है। ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। कितने माँ बाप हैं जो बुढ़ापे में आंसू बहा रहे हैं, कितने माँ बाप हैं जो बुढ़ापे में आंसू बहा करके अपनी औलाद के लिए ये तमन्ना करते, काश मेरी औलाद बुढ़ापे में मेरे काम आ जाती। आज बेटा है कि 4 पैसे क्या कमाने लगा, उसने अपने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। याद रखना नौजवानों, आज हर चीज तुम्हें इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुमको गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुमको फेसबुक इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं। माँ बाप अगर हाथ उठा के दुआ कर देंगे, अल्लाह कारोबार में बरकतें अता फरमाएगा। माँ बाप हाथ उठा के दुआ कर देंगे, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाएगा। आज माँ बाप को हम रुलाने का जरिया बन रहे हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बन जाएगी। माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। आओ मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। अल्लाह अकबर। माँ बाप की दुआओं से अल्लाह ने विलायत अता फरमा दी। माँ की दुआ क्या होती है? हजरत मूसा पैगंबर जब कोहे तूर पर चढ़े तो मूसा पैगंबर जब कोहे तूर पर पहुंचे तो आपका पैर फिसला, रब की बारगाह से जवाब मिला, मेरे पैगंबर अब संभल के आया करो। अर्ज किया, मेरे मौला आज तक तूने मुझसे ये नहीं फरमाया मूसा संभल के आया करो, आज मौला तूने क्यों फरमाया? तो रब की बारगाह से जवाब मिला, मूसा जब तुम घर से चलते थे माँ से इजाजत लेके आते थे तो तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ हाथ उठा के तुम्हारी सलामती की दुआ करती थी। आज वो दुआ करने वाले हाथ नहीं रहे, आज तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर। ये माँ की दुआ है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। आज हम दुआ कराते फिर रहे। मैं बरेली शरीफ से आया, हजरत दुआ कर दो घर में बरकत नहीं है। अल्लामा हसन रजा अतहर साहब बुकारो से आए, कहा हजरत दुआ कर दो हमारे घर में बरकत होने लगे। जैनुल आबिदीन साहब कानपुर से आए, हजरत दुआ कर दो हमारे घर में बरकत होने लगे। गुलाम गौस गजाली साहब बरेली शरीफ से आए, दुआ कर दो घर में बरकत होने लगे। इतनी जल्दी किसी मौलाना या पीर की दुआ कबूल नहीं होगी जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। नबी फरमाते हैं, औलाद के हक में माँ बाप की दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती है, ऐसे बूढ़े माँ बाप की दुआ भी रद्द नहीं होती है। जो माँ बाप को सताते हैं अल्लाह उनके ना फर्ज कबूल फरमाता है ना उनके नवाफिल कबूल फरमाता है। माँ बाप को सताने वालों तारीख उठा करके देख लो। आओ मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हजरत मालिक इब्ने दीनार जब काबे का तवाफ कर रहे थे, तवाफ काबा करते वक्त हाजियों का हुजूम देखा तो रब की बारगाह में अर्ज की, हरम शरीफ में, मौला मुझे वो 2 चेहरे दिखा दे जिसका तूने हज कबूल फरमाया और जिसका तूने हज कबूल नहीं फरमाया। नींद तारी हो गई, आपको पहले वो चेहरा दिखाया गया जिसका हज अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, फिर दूसरा वो चेहरा दिखाया गया जिसका हज अल्लाह ने कबूल नहीं फरमाया। उसका नाम मोहम्मद इब्ने हारून था, वो बल्ख का रहने वाला था, वो भी आया हुआ था हज करने के लिए, और जिसका कबूल फरमाया वो भी हज करने के लिए आया था। तो मोहम्मद बिन हारून को पूछने के लिए बल्खियों के पास में गए हजरत मालिक इब्ने दीनार, पूछा क्या तुम में मोहम्मद इब्ने हारून कौन है? तो वो लोग हैरत से देखने लगे, कहते तुम उसको कैसे जानते हो? कहा मुझे उससे मिलना है। कहा पहचानते हो? कहा नहीं पहचानते। कहा बताओ मिलेगा कहाँ? कहा कि वो कहाँ मिलेगा? कहीं इबादत कर रहा होगा किसी पहाड़ी की आड़ लेकर के। वो तो बहुत बड़ा इबादत गुजार है, दिन को रोजा रखता है, रात में अल्लाह की इबादत करता है, बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार है। अब हैरत की और इंतहा ना रही, इतना
बड़ा परहेजगार, फिर भी उसका हज कबूल नहीं। ढूंढने के लिए निकले, उसका एक हाथ कटा हुआ था। उसने हाथ उठा के दुआ कर रहा था, मौला मेरा हज कबूल फरमा ले, मौला मेरी नेकियां कबूल फरमा ले। जैसे ही हजरत मालिक इब्ने दीनार पहुंचे, उसे सलाम किया। उसने सलाम का जवाब नाम लेके दिया और कहा, ए मालिक इब्ने दीनार, मुझे ये बताने आए हो ना कि अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं किया? अब तो और हैरत की इंतहा ना रही। कहा हाँ। कहा लेकिन ये तो बता दे, तेरा ऐसा कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं फरमाया? कहता ये आज की बात नहीं, मैं 40 साल से पैदल हज करने आ रहा हूं, फिर भी मेरा हज कबूल नहीं। कहा गुनाह तो बता कौन सा है? तो उसने कहा, ए मोहम्मद इब्ने हारून। मोहम्मद इब्ने हारून ने कहा, ए मालिक इब्ने दीनार, सुनो मैं तुम्हें बताता हूं। रमजान शाबान की 29 तारीख थी, चांद निकल आया था रमजान शरीफ का। लोग मस्जिदों में तरावी पढ़ रहे थे। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया। मैं बड़ा परहेजगार था, मुत्तकी था, लेकिन मैं जिन लोगों के पास बैठता था वो परहेजगार नहीं थे। मेरे दोस्त जो थे वो अय्याश थे, परहेजगार नहीं थे, वो शराब के आदी थे। कहते एक दिन मुझे शराब की दुकान की तरफ ले गए। अब यहाँ पहुंच के एक बात मैं आपको बताऊं, आज हम अपने लड़कों पे जो है कंट्रोल नहीं करते, आज हम अपने बेटों पे कंट्रोल नहीं करते। कहां बैठ रहा है, कहां जा रहा है, कोई हमारा कंट्रोल नहीं। फिर वही बेटा जो है वो शराब का आदी बन जाता है। फिर हम मौलाना साहब के पास जाके कहते हैं औलाद बिगड़ गई। वो एक शायर ने कहा था ना कि दौलत की फिक्र थी तो कमाने निकल गए, दौलत की फिक्र थी तो कमाने निकल गए, दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के पास रहने की फुर्सत नहीं मिली, फुर्सत मिली तो हाथ से बच्चे निकल गए। ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। हम नहीं देखते कि वो बैठ कहां रहे हैं। वो जुआरियों में बैठे हम मना नहीं करते, वो शराबियों में बैठे हम मना नहीं करते। इतना याद रखना, मेरे आका फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह कयामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीबी का जिम्मेदार है। तो हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में कयामत में सवाल होगा। अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाओ। अपने बच्चों को देखो कि वो कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। अगर उनकी बैठक जुआरियों शराबियों के साथ में है तो फौरन मना कर दीजिएगा। मौलाना रूम फरमाते हैं सोहबते स्वालेहा तुरा स्वाले कुनद, सोहबते तालेहा तुरा ताले कुनद। नेकों की सोहबत नेक बना देती है और बुरों की सोहबत बुरा बना देती है। शेख सादी अलैहि रहमा कहते हैं, ये गुलिस्ता के अंदर मैंने पढ़ा था, कहते हैं कि एक दिन गुलाब के पौधे के नीचे जो मिट्टी थी, उस मिट्टी से गुलाब कैसी खुशबू आ रही थी। कहते हैं मैंने मिट्टी से पूछा, ऐ मिट्टी तेरे अंदर गुलाब कैसी खुशबू क्यों आ रही है? तो उस मिट्टी ने कहा था, मैं चंद दिन गुलाब की सोहबत में रही, इसलिए मेरे अंदर से भी गुलाब की खुशबू आने लगी। क्या समझे? मतलब ये है, अगर बुरों के पास बैठोगे, अगरचे एक दिन उनके तरीके पे नहीं चलोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि उनकी अदाओं को तुम्हें अपनाना पड़ जाएगा। और नेकों के पास बैठोगे तो नेक बन जाओगे। मेरा इमाम कहता है, रंग बेचने वाले के पास ना बैठो, अगरचे तुम रंग नहीं बेचते, रंग उड़ के जब कपड़ों पे लगेगा तो लोग कह देंगे कि ये भी रंग बेचता है। मतलब क्या है? मिसाल से समझाया मेरे इमाम ने कि बुरों के पास मत बैठो, अगरचे तुम बुरे नहीं हो, तुम नेकोकार हो, परहेजगार हो, लेकिन जब जुआरी शराबी और बुरों के पास में बैठोगे तो एक दिन आएगा कि लोग बैठा देख करके कह देंगे कि ये भी उन्हीं में से है। इसलिए अपनी सोहबत जो है वो नेकों के साथ में रखो, परहेजगारों के साथ में रखो, इन उलमा की सोहबत में बैठो। इनके पास बैठोगे तो शरीयत की बातें मिलेंगी और दुनियादारों के पास बैठोगे तो दुनियावी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो बात में ये कर रहा था, मोहम्मद इब्ने हारून कहता है, मैं परहेजगार था, नेक था, लेकिन मेरे दोस्त जबरदस्ती मुझको शराब की दुकान की तरफ लेकर के गए और एक शराब का जाम मेरे हाथ में एक दोस्त ने जबरदस्ती मुझे दे दिया। मैंने शराब पी और शराब के नशे में मैं धुत हो गया। जैसे ही मैं अपने घर पे आया, लोग मस्जिद में तरावी की नमाज पढ़ रहे थे। मैंने दरवाजा खटखटाया, मेरी माँ ने दरवाजा खोला। जैसे ही मेरी माँ ने दरवाजा खोला, शराब की बू महसूस की। मेरी माँ ने मुझसे कहा, जालिम, लोग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और तू शराब पी के आया है, तू शराब के नशे में धुत आया है। मेरी माँ ने एक तमाचा मेरे मुंह पर मारा। कहता है, दो जुनून इकट्ठा हो गए, एक शराब का जुनून और दूसरा गुस्से का जुनून। कहता है, मैंने
मैंने भी अपनी माँ के ऊपर हाथ चलाया और जब मेरा गुस्सा ठंडा ना हुआ, मैं मेरे बराबर में घर में तंदूर जल रहा था, मैंने माँ को उठाया, उस तंदूर के अंदर डाल दिया। कहते मेरी बीबी ने मुझको धक्का दिया, मैं चारपाई पे गिरा, मैं नशे में धुत था, सो करके रह गया। मेरी बीबी ने मेरी माँ को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी माँ को बचा नहीं पाई। जब नशा उतरा तो मैंने माँ से कहा, माँ भूख लग रही है, खाना दो। तब मेरी बीबी ने मुझसे गुस्से भरे लहजे में कहा, जालिम, माँ का मर्डर करके खाना मांगता है, माँ को कत्ल करके खाना मांगता है। कहता है मैंने कहा कि मैं अपनी माँ को कैसे मार सकता हूँ, मैं तो बड़ी मोहब्बत करता हूँ। कहा देख जालिम, ये जो माँ का जला हुआ जिस्म है, कपड़ा हटा करके दिखाया तो माँ जल चुकी थी। अब मोहम्मद इब्ने हारून रोने लगा और रो करके कहता है मैंने अपनी माँ को कत्ल किया है। कहा हाँ जालिम, तू शराब पी करके आया, तूने शराब के नशे में माँ के ऊपर हाथ चलाया और माँ को जलते हुए तन्नूर के अंदर डाल दिया। मोहम्मद इब्ने हारून ने बराबर में कोई लोहे की धारदार चीज रखी थी, उसे उठाया और अपना हाथ काट दिया। ये हाथ उठा था ना माँ के ऊपर, वो हाथ काट दिया और उसके बाद जंगलों में निकल गया। दिन को रोजा रखता है, रात को अल्लाह की इबादत करता है। 40 साल पैदल हज करने के लिए जाता है। हर साल अल्लाह अपने महबूब बंदे के जरिए फरमाता है, जाओ उससे कह देना मैंने उसका हज कबूल नहीं किया। आज कितने माँ बाप घरों में आंसू बहा रहे हैं, आज कितना माँ बाप को सताया जाता है, आज माँ बाप के घरों में रोने की सिसकियां। अल्लाह अकबर, इससे अल्लाह बरकतें उठा लेता है, इससे अल्लाह घरों से सुकून उठा लेता है। माँ बाप घरों के अंदर आंसू बहा रहे हैं। बाप क्या है, कभी तुम्हें ये एहसास होना कि बाप क्या है, तो कभी कभी अपने वालिद के हाथ की लकीरें देख लिया करो। मैंने पूछा था अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहां चली गई? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। ऐ हरिपुर बालेश्वर उड़ीसा के रहने वालों, कभी तुम्हें लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो चले जाया करो शहर और कस्बे की तरफ। रात के 3 बजे के बाद अल्लामा हसन रजा अतहर आपको बताएंगे, ज़ैनुल आबिदीन साहब आपको बताएंगे रात में 2-3 बजे के बाद कैसी नींद आती है, आंख खोलना दुश्वार हो जाता है। ऐसे आलम में कोई ई रिक्शा लेकर के चौराहे पे खड़ा होकर सवारी का इंतजार कर रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, जान हथेली पे लेकर के रोड पे गाड़ी लेकर के चल रहा है। ये एक बाप ही तो है। दिन भर औलाद मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो फलों के ठेले पे सर्दी में खड़ा है, गर्मी में खड़ा है, प्यास लगती पानी पीने के लिए मस्जिद में टंकी पे जाता। कोई कहता है 20 रुपए की बोतल मिलती है, लेकर के क्यों नहीं पी लेता? कहता है 20 रुपए बच जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। अरे ये ठेला लगाने वाला एक बाप ही तो है, ये रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये जान हथेली पे लेके समंदर के अंदर जाने वाला ये एक बाप ही तो है। अरे ये ट्रेन चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये बस चलाने वाला एक बाप ही तो है, एक ये सऊदी 3-3 साल के लिए कमाने वाला एक बाप ही, कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। कोई बेंगलोर कमाने के लिए जा रहा है, कोई कोलकाता कमाने के लिए जा रहा है, कोई मुंबई कमाने के लिए जा रहा है, कोई दिल्ली कमाने के लिए जा रहा है, ताकि 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद को बुढ़मदेरी तरह ठेला नहीं लगाना पड़ेगा। अरे नौजवानों, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है। आज वही बाप बूढ़ा हो गया, उसका बिस्तर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। आज वही बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचा, उसका बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से ज़ईफी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा, एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। और बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। ये हाल है, ये हाल है औलाद का। अगर जमीन छोड़ के चला जाए बाप, तो एक बेटा 1 इंच कम लेना गवारा नहीं करता, और जब वो जिंदा होता है तो कोई बेटा रखने के लिए तैयार नहीं होता।
बुढ़ापे में माँ बाप का बंटवारा कर दिया जाता है। माँ 1 महीना मेरे घर खाएगी, बाप 1 महीना तेरे घर खाएगा। खुशकिस्मत है वो बेटा जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में सहारा देता है, जो माँ बाप की दुआएं लेता है, कभी उसके घर में बेबरकती नहीं आती है। जो माँ बाप की दुआएं लेता है, कभी उसके घर में परेशानियां नहीं आती। इसलिए नौजवानों, अपने माँ बाप की कद्र कर लो। माँ बाप जिंदा हैं तो खिदमत कर लो। अगर इंतकाल हो गया है तो जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत कर लो, तो ऐसा है जैसे उनकी जिंदगी में तुमने जियारत की। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मेरे आका ने 1450 साल पहले फरमाया था, जिस दिन मेरी उम्मत 15 काम करने लगेगी, चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी। उसी में नबी ने फरमाया था, आदमी बीबी का कहना मानेगा और माँ की नाफरमानी करेगा, दोस्तों से मोहब्बत से पेश आएगा और बाप के ऊपर जुल्म करेगा। नबी ने फरमाया, वर्तफातिल अस्वात फिल मसाजिद, मस्जिदों में जोर जोर से बोला जाएगा। नबी ने फरमाया, लुबिसल हरीर, रेशमी लिबास पहना जाएगा। व शुरेबल खुमूर, शराब पीना आम हो जाएगा। आज कैसे शराबें पी जा रही हैं, हमारे नौजवान कैसे नशे की तरफ जा रहे हैं। अब तो एक वो बियर का मामला है, लोग कहते हैं फलों का जूस है। हर नशा आवर चीज जो है वो हराम है, जिस चीज से नशा आए वो हराम है। और इतना याद रखना, शराबी के ताल्लुक से नबी ने फरमाया, कसम है वो जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो, शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है।